आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो देखिए इस क्वेश्चन में द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। तो हमारा क्वेश्चन में 4 ऑप्शन समझ लिए देखे हैं, तो इसमें देखना है कि कौन सा वाले ऑप्शन हमारा सही है। तो पहला वाला क्वेश्चन दिया है कि लिथियम और बेरिलियम, ठीक है, लिथियम बेरिलियम का हमारे पास में ये देखना है कि किस में सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको लिख दिया है। तो आप देखिए कि यहाँ से अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2s1 से निकलेगा, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन आपके लिए 1s2 तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले केस में जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसके पास में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे 1s2 बचेगा। जब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका एक शेल चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आ जाएंगे और आप एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि एक अनफेवरेबल प्रोसेस होता है। इसमें आयनाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। जबकि इस केस में क्या होगा कि आपके दोनों इलेक्ट्रॉन सेकंड पीरियड से ही निकल जाएंगे, सेकंड ऑर्बिट से भी आपकी निकल जाएंगे। तो ये वाले मतलब फेवरेबल होती है, से इलेक्ट्रॉन्स कंपेरेटिवली आसानी से निकल जाएंगे। तो इस वाले केस में आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की जो होगी सेकंड वाली वो ज़्यादा होगी, ठीक है, बेरिलियम से। सो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप अगर दूसरे वाले ऑप्शन की बात करें, इसमें दिखाया है कि फ्लोरीन, और आप फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होगी पहली वाली वो ज़्यादा होगी ब्रोमीन से। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब आपको पता है कि जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज़ करती है। वो डिक्रीज़ क्यों करती है कि आप कि यहाँ पे कई सारी शेल्स ऐड हो जाती हैं। जब आप नीचे जाते हो तो आपकी शेल्स बढ़ती हैं। तो नंबर ऑफ़ शेल्स जब आपकी बढ़ती हैं तो आपका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है जो आ रहा होता है, ठीक है, उसके बीच में जो अट्रैक्शन लगता है वो कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले से बीच में कई सारी शेल्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड होता है वो कम मुश्किल से ऐड होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जहाँ पे एफ, जैसे ये ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें साइज़ छोटा होता है। साइज़ छोटा होने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा लगता है, तो ये आसानी से इसमें ऐड हो जाते हैं। जब आसानी से ये जब ऐड हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ये मोर नेगेटिव होती हैं। ठीक है, मोर नेगेटिव होती है, और ये जो आई की वैल्यूज़ होती हैं लेस नेगेटिव होती हैं। ठीक है, लेस नेगेटिव होती हैं। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड वाइज जब हम देखते हैं तो हमारी ई एज ऑफ एफ जो होती है वो ज़्यादा होती है बी आर से। सो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब आप देखिए कि तीसरे वाले ऑप्शन की अगर आप बात करें, तो तीसरे वाले ऑप्शन की अगर आप बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि आपने देखा है कि पहला वाला ये जो बेसिकली कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, टिन और लेड। अब क्या होता है कि आपको पता है कि आप जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनाइजेशन एनर्जी, वो कम होती जाती है। तो आपको लगेगा कि आपकी जो पीबी की आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो एसएन से कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न क्या है कि पीबी से पहले हमारे पास में 14 एफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं जिनके, जो कि हमारा एफ ब्लॉक जो एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पुअर शील्डर्स होते हैं। ठीक है, पुअर शील्डर्स ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, पुअर शील्डर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की हम जब बात करते हैं, ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि आपका न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता जाता है, लेकिन जो 14 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं वो n-2f में ऐड होते रहते हैं, यानी इनर कोर में ऐड होते रहते हैं। तो वो जो होते हैं ये पुअर शील्डर्स होते हैं। तो आपका जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है वो उसको शील्ड नहीं कर पाते, उसको स्क्रीन अच्छे से नहीं कर पाते। तो आपके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे ज़्यादा पुल लगता है, ज़्यादा अट्रैक्शन वो फील करते हैं। तो उस वजह से हमारा जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है, साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है। साइज़ डिक्रीज़ कर जाने की वजह से यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो पीबी होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है टिन से, यानी कि लेड की ज़्यादा होती है टिन से। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। ठीक, अब आप आ जाइए आखिरी वाले ऑप्शन में। तो आखिरी वाले ऑप्शन में इसमें गिवन है कि जो N2O4 है वो ज़्यादा एसिडिक होता है इन नेचर फ्रॉम CO2। तो अगर किसी भी ऑक्साइड की आप एसिडिटी चेक कर रहे हो, ऑक्साइड की एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, तो अगर आप ये चेक करने के लिए काम कर रहे हो तो इसमें क्या होगा कि आप ऑक्साइड्स को वाटर के साथ में रिएक्ट कराओ। ठीक है, और उसके बाद देखो कि जो आपका सॉल्यूशन बनना है वो किस तरीके का बनेगा। तो आप इसमें देखो कि आपकी यहाँ पे नाइट्रोजन की, इस केस में नाइट्रोजन की आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो यहाँ पे हो गया -10, और ये आई आपकी निकल के +5। ठीक है, और +5 आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किस में पाई जाती है, वो पाई जाती है HNO3 में। ठीक, HNO3 बनेगा यहाँ पे, और उसके बाद आपका यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये बेसिकली यहाँ पे आपका सिंपली 2HNO3 बन जाएगा। ठीक है,
तो ये एक आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनना है यहाँ पे, ये देखिए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। और जब आप CO2 की रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ में, CO2 की रिएक्शन जब आप वाटर के साथ में कराओगे तो ये बनेगा H2CO3। तो H2CO3 जो होता है ये एक वीकर एसिड होता है, वीकर एसिड होता है। और वीकर एसिड होने के बाद में क्या होता है कि ये जल्दी टूट भी जाता है, और ये एक रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन देता है, ठीक है। टूट के सेम कंपाउंड बना देता है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है ये कभी कभी, ठीक है। तो आपका ये वाला जो है ये HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ये इसको ज़्यादा मोर एसिडिक ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। यहाँ पे ये मोर एसिडिक ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। सो इसमें यही बोला है कि जो एसिडिक नेचर होता है वो N2O5 का ज़्यादा होता है CO2 से। इसको आप ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे भी देख सकते हैं, लेकिन ये वाला एक अच्छा तरीका होता है किसी भी एसिडिक नेचर को, किसी भी ऑक्साइड के एसिडिक नेचर को चेक करने का, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन ठीक है। तो आप में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो आपका दिया हुआ है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि आपको छांटना था, तो ये आपको मिल गया। तो ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।